सीएम विष्णुदेव साय ने पंडुम कैफे का शुभारंभ किया है। आपको वहां की सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें देखिए, बस्तर बदल रहा है और ये बस्तर के बदलती तस्वीर है। तो आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय इस दिन जगदलपुर और बस्तर के दौरे पर है और इसी बीच पंडुम कैफे का शुभारंभ उन्होंने किया है। देख सकते हैं पंडुम कैफे का जो प्रारंभ है वो कर दिया गया है और उनके साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री भी नजर आ रहे हैं। गजेंद्र यादव यहाँ पर उनके साथ नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो बदलते बस्तर की यही तस्वीर है। अगर बात की जाए बस्तर की तो बस्तर अब बदल रहा है। नक्सलवाद का जो दंश है वो खत्म हो रहा है, नक्सलवाद खत्म होता नजर आ रहा है और इसी बीच सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि सीएम विष्णुदेव साय ने पंडुम कैफे का शुभारंभ कर दिया है। दीप प्रज्वलित कर वो शुभारंभ करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ मंत्री केदार कश्यप भी यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं, जो कि दीप प्रज्वलन में उनके साथ मौजूद है। तो ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि छत्तीसगढ़ तो बदल ही रहा है, बस्तर विकास की नई गाथा भी लिख रहा है। बात की जाए पांडुम कैफे की तो पांडुम कैफे का शुभारंभ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटक यहाँ हजारों की संख्या में पहुंचते हैं, जिनके लिए ये कैफे और भी आकर्षक और खास रहने वाला है। बस्तर की संस्कृति और बस्तर का जो प्यार है वो लोगों के लिए यहाँ पर अपार मिलता है। और बता दें कि जो लोग हैं देश विदेश से यहाँ पर पहुंचते हैं और ऐसे में जो संस्कृति पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं उसे बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी बढ़ावे की एक तस्वीर है जहां सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं और पांडुम कैफे का शुभारंभ करते नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें देखिए, जगदलपुर की ये तस्वीरें हैं जो आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। पांडुम कैफे का शुभारंभ हुआ है। बस्तर की जनता के लिए एक सौगात भी है। और अगर बात की जाए मार्च 2026 की तो बस्तर नक्सलवाद के दंश से निकल जाएगा। नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है, जिस पर लगातार हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो कार्य कर रहे हैं। और रोजाना आपको बता दें कि नक्सलवाद के खत्म होने की हर एक तस्वीर निकलकर सामने आती है। और एक तरफ तो नक्सलवाद खत्म हो ही रहा है, दूसरी ओर विकास भी उसी रफ्तार से हो रहा है। बस्तर का विकास हो रहा है, बस्तर में नई नई संभावनाएं आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी संजय ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। संजय, पांडुम कैफे का शुभारंभ यहाँ पर कर दिया गया है सीएम विष्णुदेव साय के द्वारा। क्या कुछ खास इस कैफे में होने वाला है, बताइएगा, तस्वीरें भी दिखाइएगा। महिमा, देखिए ये कैफे पंडुम है। बस्तर पुलिस द्वारा एक अनूठी पहल की गई है जिसमें आत्मसमर्पित नक्सली और ऐसे व्यक्ति जो नक्सल हिंसा से पीड़ित थे उनके द्वारा इस कैफे को चलाया जाएगा। ये ब्रीड बाय बस्तर पुलिस एंड टीम नुक्कड़ कैफ़े जो कि रायपुर में अपने इनोवेटिव रेस्टोरेंट के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने पहली बार मुखबदिर लोगों को अपने रेस्टोरेंट में काम दिया था। उनके साथ मिलकर बस्तर पुलिस ने इस कैफ़े की शुरुआत की है। इस कैफ़े की खासियत ये है कि इसमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो या तो आत्मसमर्पित नक्सली हैं या फिर वो नक्सल हिंसा से पीड़ित हैं। जब सीएम साहब पहुँचते हैं इस कैफ़े में इसकी शुरुआत करने के लिए तो उनका स्वागत करती हैं रनीता जैसी बड़ी नक्सली कैडर। रनीता यानी कि अबूझमाड़ जो डिविजनल कमेटी थी नक्सलियों की, उसकी सेक्रेटरी वो थी। कुछ दिनों पहले रुपेश दारा के साथ जो 210 नक्सली जंगलों से बाहर निकले थे उसमें रनीता भी शामिल थी। तो उस तरह के बड़े नक्सली कैडर जो हैं, जो आज से कुछ महीने पहले तक जंगलों में बड़े ऑटोमेटिक हथियार लेके घूमते थे, वो सारे लोग जो हैं वो सीएम साहब का स्वागत करते हैं। और देखिए आपको यहाँ बीजेपी प्रदेश किरण देव भी नजर आएंगे और उनके साथ ही बीजेपी के नेता जो है वो नजर आएंगे। सभी इस कैफ़े के अंदर जा रहे हैं क्योंकि बस्तर पुलिस द्वारा एक खास शुरुआत की गई है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और पुलिस और प्रशासन सामने एक बड़ी चुनौती है कि जो लोग मुख्यधारा में वापस लौटे हैं आखिर वो लोग भविष्य में क्या काम करेंगे, उनकी आजीविका के लिए क्या कुछ प्रशासन कर पाएगा। जिसके तहत एक ये कोशिश की गई है जिसमें एक ये बस्तर कैफ़े पंडुम कैफ़े शुरू किया गया है, जिसमें ऐसे लोग जो नक्सल हिंसा से पीड़ित हैं या जिन लोगों ने मुख्यधारा में जो शामिल हुए नक्सल हिंसा छोड़कर, वो सारे लोग इस कैफ़े का हिस्सा बनेंगे। तो महिमा, ये एक शुरुआत है। इसके बाद सीएम साहब इस कैफ़े से निकलकर बस्तर स्कूल जाएंगे, क्योंकि बस्तर स्कूल जो जगदलपुर और बस्तर का सबसे पुराना स्कूल है उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो उस कार्यक्रम में भी सीएम साहब शामिल होंगे। महिमा, बिल्कुल, तो यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे इसके बाद भी अन्य कार्यक्रमों में। और ये जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही खास हो जाती है क्योंकि
अगर संजय बात की जाए कि नक्सलवाद एक और खत्म हो रहा है, रोजाना उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आती है और दूसरी ओर एक तरफ विकास भी होता नजर आ रहा है, इससे कितना फायदा होगा बस्तर को, पर्यटन की संभावनाएं और पर्यटन संस्कृति की संभावनाओं में कितना इजाफा होगा? देखिए महिमा, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो लोग अभी भी जंगलों के अंदर है, जो अभी बंदूक लेकर जंगलों के अंदर घूम रहे नक्सली, उनके अंदर विश्वास पैदा कराना कि अगर आप मुख्यधारा में लौटते हैं तो आपको एक बेहतर जीवन जीने का मौका मिलेगा। अब जब इस तरह की इनिशिएट किए जाते हैं, इस तरह की शुरुआत की जाती है, तो ये खबरें जब उन नक्सलियों तक पहुँचेगी तो उनके मन में विश्वास जागेगा कि जो नक्सलियों ने समर्पण किया था, जो मुख्यधारा में जुड़े थे, उनके लिए सरकार क्या कुछ सोच रही है, उनके लिए किस तरह की शुरुआत की जा रही है। क्योंकि लगभग 20 की संख्या में ऐसे लोग हैं जो या तो नक्सल हिंसा से पीड़ित थे या फिर उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। इन्हें बकायदा ट्रेनिंग दी गई लाइवलीहुड की, इसके बाद उन्हें इस कैफ़े में शामिल किया गया है, तो उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का एक मौका दिया गया है। और इसी मौके के लिए फिलहाल इस पूरे बस्तर पुलिस ने इस इनिशिएट को शुरू किया, जिसमें इस तरह का ये कैफे जो है, कैफे बंडुम शुरू किया गया है। बिल्कुल, जो जंगलों के अंदर है उनमें भी विश्वास पैदा करने को लेकर ये कैफे शुरू किया गया है और यहाँ पर जो भी आत्मसमर्पित नक्सली हैं उन्हें एक रोजगार का नया मौका दिया जाएगा। बस्तर की बदलती ये तस्वीरें हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।